बात करते हैं रेल विकास निगम के बारे में। गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया 4 दिन पहले, जिसकी वजह से ये कंपनी लगातार 4 दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। अब ये क्या फैसला लिया, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल भी कर रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 345 रुपये 70 पैसे का, और आज भी इस कंपनी ने 1.13% का रिटर्न निकाल के दिया। लगातार 4 दिनों से ये कंपनी एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। इसका जो रीजन ये है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसने 4 दिन पहले अनाउंस किया कि गवर्नमेंट रेल के किराए को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दे रही है लगातार 4 दिनों से। तो फैसला ये किया गया है कि गवर्नमेंट रेल के किराए को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से जो आरबीएनएल है वो अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न दे रही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें, चाहे कंपनी पेनी हो, चाहे मिड कैप की हो, चाहे लार्ज कैप की हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, आप 5 साल तक के रिटर्न को देखें तभी पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की, जब मार्केट डाउन था कह सकते हैं इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी का जो शेयर गिर गया 19.78%, यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 427 रुपये 70 पैसे का। तो जिसने भी सोचा होगा कि एक साल में आरबीएनएल में पैसा लगाता हूँ और 1 साल के बाद एक अच्छा जब रिटर्न मिलेगा तो बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। निराशा ही हाथ लगी होगी जिसने भी ऐसा सोचा होगा, क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस गिर गया 427 से 345 रुपये 70 पैसे। लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं करती, और ऐसा ही इस कंपनी ने भी साबित करके दिखाया। इस कंपनी ने 1380% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 5 साल में। 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 23 रुपये 70 पैसे था, जो आज के दिन है 345 रुपये 70 पैसे। तो ये कंपनी बताती है कि यदि आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और 3 साल 5 साल 10 साल के लिए एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो स्टॉक मार्केट में कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं करती, और ऐसा इस कंपनी ने भी किया। 2020 में 23 रुपये 20 पैसे का शेयर प्राइस था, जो कि आज के दिन 345 रुपये 70 पैसे का, और 5 साल में इस कंपनी ने 1380% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। तो इस कंपनी ने और स्टॉक मार्केट ने यह बताया कि आपको पेशेंस रखना है, तभी आप एक अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 501 रुपये 80 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 301 रुपये 20 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज यही बताया कि कंपनी लगातार 4 दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दे रही है, और रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब रेल किराए को बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से ही आरबीएनएल लगातार 4 दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न दे रही है। इवेंट्स को देखते हैं तो कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपया 72 पैसे का। तो जिसके पास भी आरबीएनएल की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 5 लाख शेयर होंगे किसी के पास, किसी शेयर होल्डर के पास, तो उसको 5 लाख से भी ज्यादा डिविडेंड का अमाउंट मिला होगा। तो आपको बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास किसी भी कंपनी के स्टॉक की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 71,308 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप जो 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 7.46 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 24.74 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा खेल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के स्टॉक को नहीं खरीद पा रहे। डेट टू इक्विटी 0.52 है, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज भी ना के बराबर है।
आरओई 11.88 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि सही से नहीं करती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 5.45 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस किसी भी कंपनी का कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.50% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। ये बताता है कि यदि हाई होता है तो बताता है कि इस स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 5,333 करोड़ का, जबकि 2025 जो सिर्फ 6 दिन बाद खत्म हो जाएगा साल, इस साल इस कंपनी का रेवेन्यू था 20,923 करोड़ का। 2025 में इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 231 करोड़, जबकि 2025 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने कमाया 1,282 करोड़ का। नेट वर्थ इस साल इस कंपनी का नेट वर्थ रहा 9,871 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेट वर्थ था 8,722 करोड़ का। बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर यानी इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है आरवीएनएल में, जो कि 72.84%, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.10% का, जबकि ओडीआई यानी कि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.24% का। तो कंपनी लगातार 4 दिनों से अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दे रही है, और रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि रेल किराए को बढ़ाया जाएगा। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदो खुद रिसर्च करो, एनालाइज करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लो, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाओ।